एक बादशाह ने अपने वज़ीर की मेहमान नवाज़ी के लिए किस्से सुने, तो उसने अपने वज़ीर से कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा। यह सुनकर वज़ीर की खुशी का ठिकाना न रहा। यह सुनने की देर थी कि वह फ़ौरन घर गया और सब मुलाजिमों को बुलाकर कहा, कल बादशाह सलामत हमारे घर तशरीफ़ ला रहे हैं। घर को अच्छी तरह सजा दो और दस्तरख़ुआ उनकी पसंद का खाना होना चाहिए। उनके मुलाजिमों को ज़रूरी हथियार दी और सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। सुबह हुई तो उसने फिर से अपने मुलाजिमों को बुलाया और कहा, आज बादशाह सलामत आ रहे हैं, लिहाजा उनकी खिदमत में कोई कसर न छोड़ना। मुलाजिमों ने उसे यकीन दिलाया कि जनाब यकीनन ऐसा ही होगा। जब सब जोश में थे, अपने जिस्में लगाकर कामों को खुशी से सरअंजाम दे रहे थे। मुलाजिमों को यकीन दहाने के बावजूद भी वज़ीर हर काम की निगरानी खुद करने लगा। उसने अपने दिल में सोचा, अगर बादशाह सलामत उसकी मेहमान नवाजी से खुश होगा तो यकीनन वह इसे इनामों इकराम से नवाजेगा। थोड़ी देर बाद गुजरती है कि वज़ीर के दरवाजे पे दस्तक हुई। तमाम मुलाजिमों दरवाज़ा की तरफ दौड़े। उन्हें लगा यकीनन वह बादशाह सलामत की सवारी होगी। वज़ीर भी इस्तकबाल के लिए आगे बढ़ा, मगर यह देख सब मायूस हो गए कि दरवाजे पर चंद भिखारी खड़े थे। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बाबा। उनमें से एक भिखारी ने मिस्कीन समूह बनाकर कहा, हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर घर में कुछ पका है तो हम गरीबों को भी खाने के लिए दे दो। यह सुनकर वज़ीर घर में वापस आया और अपने मुलाजिमों से कहा, जाओ जल्दी से इन भिखारियों को दरवाजे से भगा दो। कहीं ऐसा न हो कि बादशाह सलामत यहाँ आ जाएं और वह इन भिखारियों को देखकर बुरा मान जाएं। वज़ीर इनको बादशाह के आने से पहले ही चलता करना चाहता था। वज़ीर का मुलाजिम यह सुनकर दरवाजे पे गया और उन्हें बुरा भला कहकर भगा दिया। भिखारी वज़ीर को बुरा भला कहते हुए चले गए, जबकि अंदर ख़राब वज़ीर बादशाह के खाने पीने का इंतज़ाम देखने लगा। दोपहर हो गई और फिर देखते ही देखते पहर का वक्त भी हो गया, मगर बादशाह सलामत के आने के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। अब तो वज़ीर के मुलाजिम भी थक हार कर एक तरफ बैठ गए। सारी तैयारी मुकम्मल थी, मगर पाँचों सलामत अभी तक बादशाह नहीं पहुँचे। ऐसे में वज़ीर उनका इंतज़ार करते करते थक गया तो उनका पता करने के लिए बादशाह के दरबार पहुँच गया। उसने सोचा कि कहीं बादशाह सलामत उसके घर आना भूल गए तो नहीं। वज़ीर वहाँ पहुँचा तो बादशाह सलामत से मुलाकात हो गई। उसने बड़े अदब से पूछा, बादशाह सलामत, आज आपने मेरे घर तशरीफ़ लाना था। यह सुनकर बादशाह जवाब दिया, अरे तुम भूल गए, मैं सुबह तुम्हारे घर आया तो था। यह सुनकर वज़ीर के हाथों के तोते उड़ गए। उसने घबरा कर पूछा, लेकिन मैंने आपको अपने घर नहीं देखा। यह सुनकर बादशाह हंसा दिया और फिर कहने लगा, अभी कुछ देर पहले जब तुम्हारे दरवाजे पे भिखारी आए थे, उनमें से एक मैं भी तो था। यह सुनकर वज़ीर हक्का बक्का रह गया। बादशाह सलामत ने उसकी ये हालत देखी तो कहने लगा, असल दरबार के बहुत से लोग तुम्हारी मेहमान नवाजी की तारीफ़ करते थे, लिहाजा मैंने सोचा कि मुझे भी तुम्हारी मेहमान नवाजी को देखना चाहिए। इसलिए मैंने तुम्हें कह दिया कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा, मगर जब रात में सोने के लिए लेटा तो मुझे ख्याल आया कि क्यों न मैं तुम्हारी मेहमानदारी देखने के लिए भेष बदल कर जाऊँ, ताकि यह देख सकूँ कि तुम मेहमानदारी करते वक्त लोगों की हैसियत देखते हो या नहीं। यह सुनने के बाद वज़ीर बादशाह के नज़रें मिलाने के लिए काबिल न रहा। बादशाह ने भी अपने वज़ीर को नज़रें चुराते हुए देखा तो कहा, लेकिन मैं सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे घर जाकर बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि तुम मेरी आजमाइश में फ़ेल हो गए। याद रखना, नेकी यह नहीं है कि तुम अपने हंसमुख नसीब वालों के साथ ही अच्छी तरह पेश आओ, जबकि गरीब लोगों को अपने दर से भूखा भेज दो, बल्कि असल नेकी यह है कि तुम भूखे को अल्लाह की रज़ा और खुशनुसूद के लिए खाना खिलाओ।
बादशाह सलामत की बात सुनने के बाद वज़ीर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने खुद को अहद कर लिया कि आइंदा यह सब लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव करेगा। रजाकार ही एक शैतानी हसरत है, लिहाजा रिया का शैतान का रफ़ीक है। तबक्कुर और फ़क्र करने वाले अल्लाह की रज़ा के कामों में हर्ज नहीं करते, अलबत्ता लोगों को दिखाने के लिए हर्ज करते हैं।